नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मोदी जी ने 2014 से पहले वादा किया था कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। नारे लगाए थे कि भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, बहुत हुआ भ्रष्टाचार इस बार मोदी सरकार, न खाऊंगा न खाने दूंगा। याद होगा आपको ना ये सारी बातें। लेकिन भारत कितना भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है आप अच्छे से जानते हैं। लगातार एक के बाद एक मोदी सरकार के न जाने कितने घोटाले सामने आ चुके हैं कि लोग अब कह रहे हैं कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब नहीं चाहिए झूठी सरकार। जिस सीएजी की रिपोर्ट से 2014 से पहले तहलका मच जाता था, इसको लेकर मीडिया लगातार जो है वो सरकार को घेरने लगती थी, उसी सीएजी की रिपोर्ट में सामने आया है कि पिछले 9 साल में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। सीएजी की रिपोर्ट मोदी सरकार को लेकर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे कर रही है और सरकार से लेकर मीडिया तक सब के सब मौन है। और अब एक और खुलासा हुआ है सीएजी की रिपोर्ट में। खबर देखिए, न्यूज़ 24 की है। खबर की हेडिंग है, द्वारका एक्सप्रेसवे निर्माण में कैग का बड़ा खुलासा। तय थे 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर, खर्च हो गए 250 करोड़। खबर में आगे लिखा है कि दिल्ली से गुरुग्राम को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में बड़े गड़बड़झाला का खुलासा हुआ है। ये खुलासा ऑडिटर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी की रिपोर्ट से हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 29.06 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में लागत को बहुत बताया गया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीईए की ओर से द्वारका एक्सप्रेस के निर्माण में 18.20 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर अनुमोदित किया गया था, लेकिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की दर से निर्माता कंपनी को लागत राशि की मंजूरी दी गई, यानी कि सीसीईए की ओर से स्वीकृत राशि से 14 गुना ज्यादा हो गई। इसे आसान भाषा में समझाऊं तो 1 किलोमीटर सड़क बनाने का खर्च जो है वो अप्रूव हुआ था 18 करोड़ रुपए, लेकिन 1 किलोमीटर सड़क बनाने में खर्च किया गया है 250 करोड़ रुपए, यानी कि 14 गुना ज्यादा खर्च कर दिया गया केवल 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए। अब इस मामले का खुलासा हुआ तो सियासी गलियारों में हंगामा मच गया। लगातार इसको लेकर ट्वीट्स किए जाने लगे, कई सारी खबरें सामने आने लगी। इस खबर को ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के 75 वर्ष के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो वहीं कांग्रेस ने लिखा कि मोदी सरकार का एक और बड़ा घोटाला। सीएजी के मुताबिक द्वारका एक्सप्रेसवे की 1 किलोमीटर सड़क बनाने जाने के लिए 18 करोड़ रुपए का खर्च होना था, लेकिन 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। पीएम मोदी का साफ संदेश, खुद भी खाऊंगा, मित्रों को भी खिलाऊंगा। तो वहीं रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा कि 18 करोड़ प्रति किलोमीटर से बढ़कर द्वारका एक्सप्रेसवे की लागत 250 करोड़ रुपए किलोमीटर हो गई। इतनी ईमानदारी अमृतकाल में कौन है सीएजी जो इस तरह के भ्रष्टाचार की परतें खोल रहा है? डर नहीं लगा या फिर बदलते मौसम का रुख भांप लिया है सीएजी साहब ने? तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत की बात करें तो उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि पिछले कुछ महीनों में सीएजी ने मोदी सरकार के कितने घोटालों का पर्दाफाश किया है। लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन कुछ लिस्ट सुप्रिया सुनीत ने ट्वीट कर बताई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि गला फाड़ फाड़ कर ईमानदारी का दंभ भरने वाली मोदी सरकार में घोटाले ही घोटाले हैं। इसके बाद उन्होंने देखिए पूरी लिस्ट बता दी है घोटालों की। पहला है, सीएजी ने भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग प्रक्रिया में फर्जीवाड़े की पोल खोली है। यानी कि रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कुछ ही दिन पहले कि भारतमाला प्रोजेक्ट में अपने पसंदीदा ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं और इसी को लेकर खूब घोटालेबाजी हुई है। दूसरा है, सीएजी ने अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने का बड़ा घोटाला उजागर किया है। बताइए, जिस मुद्दे को लेकर सरकार ने इतने चुनाव जीते, श्री राम मंदिर को लेकर तमाम दावे किए और उसी में इतना बड़ा घोटाला कर दिया। सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताया है कि अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है और रिपोर्ट में कई और बड़ी अनियमितताओं की भी बात की गई है। ये रिपोर्ट 9 अगस्त को लोकसभा में भी पेश की गई थी, जिसमें इतने बड़े घोटाले का खुलासा किया गया था। वहीं तीसरा है, सीएजी ने आयुष्मान भारत में मृत लोगों को जीवित दिखाकर भुगतान और एक ही नंबर से 7.5 लाख लाभार्थियों के
जुड़े होने का फर्जीवाड़ा उजागर किया है। आयुष्मान भारत, इसके बारे में तो पीएम मोदी बहुत ज्यादा गुणगान करते थे, लेकिन सीएजी ने आयुष्मान भारत स्कीम का बड़ा घोटाला पकड़ा है। रिपोर्ट में सामने आया कि मरे हुए लोगों का इलाज दिखा दिया गया और उस पर भुगतान हुआ। एक ही मोबाइल नंबर से 10 लाख लोग रजिस्टर हैं। वहीं एक बीमार एक ही समय में कई अस्पतालों में भर्ती दिखाया गया। निजी अस्पतालों में तो इस कदर फर्जीवाड़ा किया गया कि उन्होंने मुर्दों तक का इलाज किया और फिर दोबारा मार दिया। सोचिए, कैग की रिपोर्ट आने के बाद इस बड़े फर्जीवाड़े का जो है पर्दाफाश हुआ। और ये घोटाला पता है किस जगह सबसे ज्यादा हुआ? मध्य प्रदेश में। जी हाँ, जहां पर डबल इंजन की सरकार है और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इतने बड़े गड़बड़ झाले पर भी भाजपा और सरकार लगातार खामोश है। चौथे की बात करें तो सीएजी ने द्वारका एक्सप्रेसवे में भारी धांधली उजागर करते हुए सवाल उठाया कि कैसे सड़क बनाने की कीमत 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर पहुंच गई, जबकि स्वीकृत 18 करोड़ प्रति किलोमीटर ही था। ये रिपोर्ट वही है जो अभी हमने आपको दिखाई, उसी को लेकर सुप्रिया सुनीत ने लिखा है। इसके आगे देखिए, सीएजी ने टोल नियमों के उल्लंघन का खुलासा करते हुए बताया है कि एनएचएआई ने गलत तरीके से यात्रियों से 154 करोड़ रुपए वसूले हैं। अगला है, सीएजी ने एचएएल पर विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन में खामियों का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे 159 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीएजी ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी पेंशन योजनाओं का 2 करोड़ 83 लाख रुपए का फंड अन्य योजनाओं के प्रचार में खर्च कर दिया। यानी कि बुजुर्गों की पेंशन का पैसा पब्लिसिटी में खर्च किया गया, एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिया गया। इसके आगे सुप्रिया सुनीत ने लिखा कि किसी जमाने में सीएजी का नाम भर सुन लेने पर उछलने वाले मीडिया ने आज मौन व्रत धारण कर लिया है, लेकिन सरकार और चरण चुंबकों की चुप्पी से चोरी छुपेगी नहीं। वहीं इसमें सुप्रिया सुनीत ने कई सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिसमें घोटालों का खुलासा किया है और विस्तार से बताया गया है। गौरतलब है कि 2014 से पहले सीएजी ने मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार पर कई घोटालों के आरोप लगाए। कहा तो ये भी जाता है कि इन्हीं सीएजी की रिपोर्ट्स के खुलासों की वजह से मनमोहन सरकार तक चली गई थी। लेकिन अब यही सीएजी की रिपोर्ट जब मोदी सरकार के घोटालों का खुलासा कर रही है, तो आखिर मीडिया और सबके सब मौन क्यों है? कौन देगा इसका जवाब? किसके ऊपर होगी ये जिम्मेदारी? आपकी इस खबर पर और इन घोटालों पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।